महावेद हमारी दो ये इसको ये ध्यान रखना भाई, ये पानी उरे को ना है, ये सारी जितनी एक है इसको मिटाना है। जो प्लान है जिससे हमारे बच्चे खेले और ये ग्राउंड में घास पास ना, अगर बच्चे खेलने को आए तो वही ग्राउंड अगर इधर ये यहाँ से साइड से हो जाएगा ना तो सारे को ये इसके किनारे की ये जो कीचड़ खड़ी है ना उनको भी काट दो सब, क्योंकि चोर के कई बार यहाँ नशा करते बैठ जाते हैं, वो नजर नहीं आते थे। एक वो बंद करवा दी वो ठंडे को जाएगा। मैं अभी करा रहा हूँ, अभी जेसीबी लगा रहा हूँ। इनको लगाओ इधर की तरफ करके ले जाओ एक बच्चे फिर इसमें खेल लेंगे, इसमें नहीं जाएंगे सारा। सामने ये बाउंड्री करवाई है, ऐसी करवाई। और फिर सारे कार्यकर्ता एक है। कोई कार्यकर्ता मोड़बंद में जो रिक्शे लगे हुए हैं ना, ये रोज ला के रिक्शे यहाँ खाली कर देते हैं। ये वो तो मार खाएगा राजा निर्मल तो पिटेंगे वो तो। मेरे सर के जाइए।
एक ने फोटो भेजी थी ना, ऐसा अपन लाइट लगा देंगे, वही बना देंगे। लाइट का प्रोजेक्ट है ना जी। जैतपुर वाले ग्रुप में मैं भी ऐड हूँ, सब है, बड़ा कुछ चलता रहता है। एक ने फोटो भेजी थी, ये बढ़िया सर। ले लीजिए भैया, थोड़ा साइड से ले लो। पुस्ता रोड पे आप आए हैं और आपने दौरा किया है अधिकारियों के साथ, तो क्या कुछ कहेंगे आज जो दौरा है, किस प्रकार से काम आगे होने वाला है, क्या रूपरेखा है तैयार की आप? ये रूपरेखा की जो क्षेत्र का विकास है उसको गति तेज करने की कोशिश की जा रही है। ये अपना पुस्ता रोड है, मीठेपुर में ड्रेन है अपने, जहां हम गए थे मौके पे। ताजपुर में जो खान है आपने देखा होगा, हमने आज वहां पर जेसीबी लगाकर उसको दरेसी कर रहे हैं, बढ़िया पार्क बना रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है, एमपी और हम और हेमचंद जी सब मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी की बात नहीं कर रहे, पार्टी सबकी अलग अलग है, परंतु विकास के लिए सबके विचार एक है। हम लोग मिलकर इस क्षेत्र के उन्नति की तरफ, देश के अपने इलाके के विकास के लिए काम करेंगे, ये हमारी पूरी कोशिश है। आज पुस्ता रोड बदरपुर का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसके ऊपर किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से रोड आने वाले टाइम में इसकी बनने जा रही है? ये रोड हम 10 तारीख से पहले या 12 तारीख तक इसका उद्घाटन करेंगे। जैसे ही ठेकेदार को कह दिया गया, लेबर ला रहा है वो, और इसको डबल रोड बनाएंगे और इसमें तकरीबन 9 करोड़ 90 लाख रुपए तकरीबन खर्चा आएगा। पेड़ों की परमिशन हमें मिल गई है, पेड़ सब काट देंगे, जैसे सरकार ने कहा कहीं लगाने पड़ेंगे वो पेड़ हम लगाने का काम करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर बस चलाने का काम करेंगे, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। एक दिल्ली में गवर्नमेंट भाजपा की है, आप आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, कोई फंड में कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो? मुझे कोई परेशानी इसलिए नहीं आ रही कि मेरे एमपी मेरा मित्र है, एमपी और हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं क्षेत्र में। हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई पार्टी नहीं, विकास की पार्टी है। नेता जी, लगातार मैं वार्ड 184 की बात कर रहा हूँ। अलग अलग आप तकरीबन 1 साल हो गया यहाँ से आपको विधायक बने, उसके अलावा 1 साल आपने कहा कि भाई कुछ कारण रहे जिसकी वजह से काम नहीं कर पाया। अब जनता क्या मानकर चले, ये मेरा पहला सवाल है आपसे। जनता ये मानकर चले अब काम नजर आएंगे। मेरी उनसे प्रार्थना है कि अब वो काम देखें 4 साल। अभी जिस तरीके से यहाँ पर पूरी कॉलोनी पानियों से लबालब है, पुलियाँ नीचे हो रही हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, कोई मैं समझता हूँ कि पूरी विधानसभा में सबसे बद से बदतर हालत में वार्ड 184 है इस समय। असली क्या है, ये तो जिनका काम है वो करें, परंतु इतना मैं बता दूं कि हम इसमें 20 करोड़ रुपया खड्डा कॉलोनी में, ए ब्लॉक में खर्च करेंगे, जिसमें पुलिया वगैरह, नाली वगैरह और रोड वगैरह हम बनाएंगे। अभी रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, तकरीबन 15 से 20 दिन बाकी रह रहे हैं। आप धर्म से मानने वाले हैं, धर्म के लिए काम करते हैं। आप सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर साल किसी न किसी तरीके की कोई ना कोई घटना यहाँ पर होती है, पिछले साल भी कई देखी गई। तो आप उसके लिए मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ उधर वार्ड 184 में, कि यहाँ की जो नालियाँ हैं उनको ठीक किया जाए, जो नमाजी नमाज के लिए जाते हैं, जो पानी भर रहा है, इसका कोई एक सुनिश्चित उपाय किया जाए नेता जी, ऐसा ताकि ये जनता को राहत मिले इस चीज़ से। अब सुनिश्चित इंतजाम तो करा जाएगा, 1.5 साल बाद चुनाव है, तब हो जाएगा वो तो ठीक है। अभी फिलहाल मैं अपनी तरफ से जेसीबी ट्रैक्टर लगाकर जो नालियाँ भरी पड़ी हैं उनको अपने पास से जो ठाकुर जी ने मुझे दे रखा है, उससे मैं पूरे इलाके की सफाई का काम 10-15 दिन में शुरू करने जा रहा हूँ। जो फ्लड के अंडर में जो काम आते हैं हमारे, खासकर बदरपुर विधानसभा के वार्ड 184 में, उनमें भी अभी एक घटना हुई पिछले महीने, पिछले दिनों। एक बच्चा मासूम वो चला गया, बहुत ज़्यादा वो बाहर के लोग थे रहने वाले। तो ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो वार्ड के अंदर, उसके लिए भी आप संज्ञान में रखें। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हमारे वार्ड 184 के, उनको भी आप गठित करें एक टीम के भी, जो बराबर ध्यान रखें। अभी हम इस पर पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन लोगों की बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर, और मैं इस बार आपको अब 1 महीने मुझे दे मौका और काम देखें। पहले जो आपका नाला है पीछे मेरे दफ्तर के बराबर, उस नाले को भी हम पक्का बना रहे हैं, और उसके साथ जो रोड है उस रोड को भी पक्का बना रहे हैं लोगों को आने जाने के लिए। आखिरी सवाल, ब्लॉक वाले एक आखिरी क्या पूछा महेंद्र जी, बताइए। कहाँ गया भाई? फ्लड विभाग और नगर निगम के अधिकारियों के साथ आपके वार्ड में दौरा किया था राम सिंह नेता जी ने, तो क्या कुछ कहेंगे किस तरह से काम होने वाला है, क्योंकि आपने भी वहाँ पर उद्घाटन किया था, तो
किस तरह से उद्घाटन जो हुआ था वो पार्क का हुआ था खाटू श्याम का, पर जो वो वार्ड है वैसे वो जगह मेरे वार्ड में नहीं थी, पर एमएलए साहब ने मुझसे कहा, मैंने एमसीडी वाले बुलाए, वहाँ जेसीबी लगाई है, हम उसको प्लान करने जा रहे हैं और आप वार्ड मत देखो किसका है, आप ये देखो काम होंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ महेंद्र जी, जो भाई साहब कह रहे हैं महीने भर की, एक वाकई में 10 महीने काम नहीं हुआ। आपके वार्ड में क्योंकि बहुत ज़्यादा एक मिनट, एमएलए बनने के बाद जो वादे हमने किए थे और लोगों ने इतना समर्थन दिया, परंतु वो ऐसा नहीं है हमारी विधानसभा में नहीं हुए, पूरी दिल्ली में नई नई सरकार बनी है। 98 के बाद बीजेपी की सरकार 2025 में बनी है। अब वो समझ आई, उनके नए नए सब बने, अब उन्होंने फंड रिलीज किया है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, राम सिंह नेताजी जब एमएलए नहीं थे तब भी अपनी जेब से लोगों के लिए काम करवाते थे। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, नाराजगी लोगों की वाजिब है, हमें 10 महीने हो गए काम नहीं कर पाए, पर अब आप ये मानो 1 महीने के अंदर, क्योंकि सबसे पहला काम सबसे बड़ा ये पुस्ता रोड होगा जिस पर खड़े हैं। और आप ये देखो जो पेड़ों की कटने की बात थी, एक जो ग्रेप लगी हुई थी, ग्रेप 3-4 जो पॉल्यूशन वाले ने लगाई थी, अब ये सबसे पहले पुस्ता रोड बनेगा। और पूरी विधानसभा में जो एमपी एमएलए का, और वो भाई साहब ने कहा एक भाई पार्टी कोई भी हो, जब चुनाव आए बीजेपी वाले बीजेपी से लड़े, झाड़ू वाले झाड़ू से लड़े, कांग्रेस वाले कांग्रेस से लड़े, वो अलग मुद्दे हैं। जब कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता है ना, वो सबका होता है, उसे सबका काम करना चाहिए।